हेलो, दिस इज़ डॉक्टर डी हियर अगेन फ्रॉम फुकेट थाईलैंड। और ये एक और मेरी वन टेक शॉर्ट वीडियो होने वाली है। एंड यू नो कि जब मैं कोई वन टेक शॉर्ट वीडियो करता हूँ तो उसमें किसी न किसी की ज़रूर बजाई होती रहती है, मतलब किसी न किसी का तो बजना तय होता है। सो दिस वन टेक शॉर्ट वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल माई इंडियन फ्रेंड्स जो थाईलैंड शिप टूरिज़्म के लिए आते हैं। आई वुड रिकमेंड माई पाकिस्तानी कोलीग्स कि इस बात पे भी अमल करें कि ऐसे ना हो कि साल के बाद मुझे आपके बारे में भी इस तरह की कोई वीडियो बनानी पड़ जाए। शुरुआत में करूँगा कि जितने भी मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है थाईलैंड में, सबसे ज़्यादा मिसी और सबसे ज़्यादा इशू क्रिएशन हमारे इंडियन भाइयों की तरफ से होती है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के अंदर ही। किसी के पास पिक्चर्स नहीं होती। एक तो आते टोलियों में है, मतलब 6-6 7-7 बंदों की कोई एक टोली आ रही होगी। यार आप लोग अगर टूरिज़्म और लेजर के लिए आ रहे हैं तो इन लंगोटियों के साथ तो आप गोवा, मुंबई, केरला इधर उधर भी घूम फिर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बेयर आपको मिल रहा है। तो आप अगर थाईलैंड आ रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक कारण होना चाहिए बियर पीने के अलावा। स्टोरी को कट करता हूँ। एक तो ये 10-10 8-8 की टोलियों में आते हैं तो ओवर क्राउड करते हैं। एक ही वॉशरूम अगर मुयसर है तो 6 बाहर खड़े होके उधर ही लघु शंका शुरू कर देंगे और अपनी महाभारत उनकी उधर ही शुरू होती है। इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा मिस इनकी तरफ से क्रिएट करना होता है। और यकीन माने मैं जहाँ पे भी 3-4 का टोला पीछे से भी देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये मेरे हिंदुस्तानी भाई ही हैं। तो यार एक ख्याल रखें कि जब भी आप लोग आएँ, अगर आप 20 बंदों का ग्रुप भी आ रहे हो तो भाई 2-2 3-3 मैक्सिमम की उसमें हो। लाइक माइंडेड लोग 2-2 3-3 मिल के भी अगर आप लोग चलोगे तो किसी ने आपका पॉकेट नहीं मारना थाईलैंड में कि आप डर के मारे झुंड बना के पारिश रावल की तरह चलते हो। भाई इधर ये वो वाला सीन नहीं है। सेकंडली मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्लियरली आपको लिखा हुआ होता है कि आप कितना वेट लेके आ सकते हो और कितना वेट आपके टिकट में इजाज़त है, कौन सा सामान आप ला सकते हो, कौन सा नहीं लेके जा सकते। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि जो आप लोगों के सिक्योरिटी चेक के टाइम पे होता है, किसी से बोतल निकल रहा है, किसी से कुछ और निकल रहा है और उधर ही वो जिप खोल के उनकी यही गुमसान की रन इधर ही शुरू हो जाती है। एक अपनी चीज़ें वज़न उठा के दूसरे के बैग में ठूसता है, दूसरा उठा के तीसरे के बैग में ठूसता है। तो भाई आप लोगों के पास अगर अकल है और थोड़ा ट्रैवलिंग सेंस है तो आप प्लान करके आया करो कौन सी चीज़ किस बैग में रखनी है और किधर कितने वेट की गुंजाइश है आपके टिकट के हिसाब से। तीसरी बात, पटाया को मैं एक दिन हाजिरी लगा के हाथ लगा के ऐसे वापस आ गया हूँ क्योंकि वो आप लोगों ने उसको हिंदुस्तान बना दिया है। और रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड की तो मुझे कहा कि ज़रूर इस पे आप बोल सकते हो, आप बोल दो कि भाई हर थाई खातून उस काम के लिए नहीं होती कि आप जाके किसी को भी पकड़ के कहो बूम बूम। एक तो आप लोग 6 का जमघटा बना के किसी एक खातून से बात करने जाते हो, भाई ये किधर का सेंस है। दूसरा, अगर आप आए भी हो लेजर के लिए तो जो प्रॉपर जगह है उधर से आप अपने फ्रीलांस को उठा सकते हो और वो भी प्रॉपर। यार अगर समझ में नहीं आता कि आप लोग बार्गेन किस चीज़ की कर रहे हो, मतलब अगर 2000 की चीज़ है या 1000 की चीज़ है तो 6 बंदे मिल के आप लोग क्या 100 रुपए का चंदा करके इधर करने आते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। और तुम लोगों की वजह से मैं मुंह छुपाए इधर फिर रहा हूँ कि यार लोगों को ये ना लगे कि मैं भी इंडियन हूँ। और मैं भी अपने जो 1-2 मेरे दोस्त हैं उनको मैं छोड़ के अकेला इसलिए अब सोलो घूम रहा हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा हमारी कलर के जो भी होंगे, दिस इज़ अ थ्रेट टू लोकल पीपल। और यकीन माने किसी भी खातून को आप पकड़ के पूछें कि आप किस से ज़्यादा थ्रेटन फील करते तो कहेंगे 4 का जोड़ा, 4 के जोड़े को क्या कहते हैं वो, और इंडियन शक्ल। यार आप लोग इस जगह को या वीज़ा ऑन अराइवल को बैन करवा के छोड़ोगे। अच्छा, ये जो हर एक खातून को ऐसी नज़रों से देखना और जाके रेट करना, ये भी प्लीज़ छोड़ो खुदा के लिए यार। अगर आपको जगह नहीं मालूम या आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे राब्ता करें, मैं आपको पैसे और जगह दोनों बता दूंगा, आप लोग बाइज़्ज़त तरीके से जाके कुछ कार्रवाई डाल सकें। तीसरी चीज़ ये है कि आप हिंदुस्तान से बाहर क्या करने आते हैं। अगर आप 5 दिन हिंदुस्तान से बाहर आके हिंदुस्तान बनाने आए हैं, आपके पताया की गलियों को आपने हिंदुस्तान बनाना है, तो फिर यार आप उधर ही ठीक हो।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोदी साहब को कहूँगा कि आपको उधर आज़ादी दे नाचने कूदने की और वारदात डालने की, आप उधर ही बेहतर है। इधर आपने गलियों की गलियों को भंगड़ा, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने पताया को टेक ओवर किया हुआ है और बाकी सिटीज़ में आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, मुझे डर यही है कि एक दिन थाईलैंड आप लोगों का गोवा बन जाएगा और यहाँ पे मजबूरन लोगों की एंट्री जो होगी ना, वो बस हाईएस्ट पेयर्स को छोड़ेंगे और ये आप लोगों की तरह लो कास्ट जो टूरिज्म है उसको बिल्कुल बैन कर देंगे, किसी को अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट बात मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, थोड़ा पॉज करता हूं यार, गला मेरा खुश्क हो गया, हिंदुस्तानियों की कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का कचरा आप लोग हिंदुस्तान में अपने गली कूचों में फेंक के उससे ताफुन से तंग हो के इधर थाईलैंड आते हो, कम से कम इधर के बीचेस को गुजारा किया करो, इनको छोड़ दो। इधर मैं शाम को जब भी आपकी पार्टी टाइम ओवर होता है तो मैं यहाँ पे जितने भी 4-4, 5-5 ये बियर के केन्स किसी एक जगह पे गुल को पाड़े और शापर समेत पड़े होते हैं, खुदा की कसम मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसका कचरा है, किन का गन है और मैं किसका कचरा साफ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हॉस्टल में रह लें, या मैं आपको जगह बताता हूँ, आपकी कम्युनिटी है इधर अच्छी खासी, उनके पास अच्छे खासे स्पेसेस हैं। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को हुजरे बताऊंगा, डेरे बताऊंगा, जिधर आपको खाना भी मिलेगा और रिहाइश का बंदोबस्त होगा। लेकिन भगवान के लिए आप लोग ये बीच पे चिटाई डाल के न सोया करें, ये इतना इनह्यूमन लगता है यार। आप लोग टूरिस्ट हो, आप लोग भीख मंगे नहीं हो कि आप लोग जिधर भी जाके जिधर टुल्ला लगा के आप लोग सो गए। प्लीज़ यार, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, खुदा का वास्ता, एक तो जो अफोर्ड कर सकता है वो आई थाईलैंड। ये कमेटी डाल के जो आप लोग इधर उधर घूम के किसी से उधार मांग के इधर आते हो और इधर पर ये बचत स्कीम पे चलते हो ना, इससे बड़ी बदनामी हो रही है। मैं आप लोगों को वो क्या कहते हैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता है हिंदुस्तान में भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी डिसलाइक आएंगे शायद हो, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है, मन की आवाज़ है और ये मेरे लिए भी है, चूँकि मेरे मुल्क के ज़्यादातर टूरिस्ट इधर आते नहीं हैं और जो आते हैं वो वेल सेटल्ड होते हैं और फाइनेंशियली वो स्टेबल होते हैं। क्योंकि वी नो कि थाईलैंड को हम उम्रे वाली जगह तो समझते नहीं है, तो वही आएगा ऑब्वियसली जो बिल्कुल सेटल्ड होगा और जो वेल मैनर्ड होगा। तो ये उन गिने चुने पाकिस्तानियों के लिए भी है जिनमें इन हिंदुस्तानी बिहेवियर होता है और जो किसी न किसी तरीके से कमेटी डाल के हिंदुस्तान आते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम फुकेट। और मेरा बड़ा ही खूबसूरत टाइम था आज, मेरे दिमाग पे इतना बोझ था कि मैं ये बातें करूं। कुछ और अगर चीज़ें, कोई गलतियां मुझे नज़र आएंगी, कुछ और स्कैम्स जो आप लोग करते हैं वो मुझे नज़र आएंगे तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम पतोंग।